नमस्कार। आज की हमारी चर्चा का विषय है अंतर ज्योति को जागृत करना या ज्योति को जागृत करना। हमारे यहाँ योग में ज्योति की बहुत चर्चा है। ज्योति का मतलब प्रकाश है और प्रकाश यहाँ पर किसी बाहरी सूर्य या चांद का प्रकाश नहीं है या हमारे तारों का प्रकाश नहीं है, वह ज्ञान के प्रकाश की बात है। वस्तुतः मनुष्य ज्ञानवान प्राणी है, तो जो उसके ज्ञान का प्रकाश होता है वह सर्वश्रेष्ठ प्रकाश है। बाकी सारे प्रकाश तो जड़ है। ज्ञान की प्रकाश से जब वह देखता है, यानी विवेक के प्रकाश से देखता है, तो वही उसकी वास्तविक स्थिति है। बाहर के जो प्रकाश हैं ये तो हमेशा नहीं रहने वाले हैं, मृत्यु के बाद तो ये आपके साथ नहीं रहने वाले हैं। लेकिन जो हमारी आत्मा का प्रकाश है, ज्ञान का प्रकाश है, वह तो शरीर छूटने के बाद भी रहता है। तो इसलिए हम अर्थ समझ लें कि अंतर ज्योति का मतलब है कि हमारे ज्ञान का प्रकाश, हमारे अंदर का प्रकाश, और योग में उसी को आप ज्योति भी कह सकते हैं। लेकिन हठ योग में ज्योति का अर्थ अलग है। हठ योग में कहते हैं कि आपको एक ज्योति के दर्शन होते हैं और उस ज्योति को ही ब्रह्म कहा जाता है। जब वो कहते हैं कि साधना में जब आप अपने प्राण शक्ति को नीचे से मूलाधार से ऊपर चढ़ा करके ऊपर सहस्त्रार चक्र पर लाते हैं, तो वहाँ पर एक ज्योति का दर्शन होता है। तो कहते हैं कि वही ब्रह्म है और वही परमात्मा स्थिति है। वस्तुतः यह ब्रह्म नहीं है। जिस ज्योति की बात हो रही है वह आंख बंद करके अगर कुछ दिखाई पड़ने लगे तो है तो वह भी जड़ ही। आंख खोल करके जो प्रकाश दिखाई पड़ता है वह स्थूल प्रकाश है, और आंख बंद करके जो प्रकाश दिखाई पड़ता है वह सूक्ष्म प्रकाश है। वह मन की आंखों से देखा जाने वाला प्रकाश है। जैसे आप आंख बंद करें तो चूंकि आंख जो है उसमें अग्नि तत्व अधिक होता है आंख में, तो आप आंख बंद करें तब भी आपको कुछ दिखाई पड़ता है। जैसे आप एकदम प्रकाश में रहें और आप आंख बंद करें तो देखें कि आपको कुछ प्रकाश दिखाई पड़ता है, या आप अंधेरे में अगर देखें तो आप आंख को बंद करें तब भी उसमें आपको चांद तारे नजर आ सकते हैं जो आपके अंदर हैं, आपके अंतर चिताकाश में, या आपको अंधेरा भी दिखाई पड़ सकता है। तो जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है हठ योग में ज्योति कहा जाता है। और कहते हैं कि जब आप अभ्यास करते हैं और ज्योति के जब दर्शन होने लगते हैं तो कहा जाता है कि अब आपकी कुंडलिनी जागृत हो गई और यह ज्योति ही आत्म स्थिति है, ब्रह्म स्थिति है, परमात्म स्थिति है। प्रकृति का पुरुष से मिलन है, पार्वती का शिव से मिलन है, यानी अंतिम तत्व है। वस्तुतः यह हमारी कल्पना मात्र है और यह जड़ साधना है। यह हमारे अंदर जड़ाध्यास मजबूत करेगी, हमको सत्य तक नहीं पहुंचा सकती है। हाँ, यह अवश्य है कि प्राथमिक साधना में यदि आप इस पर मन को एकाग्र करते हैं तो यह एक हद तक ठीक है, लेकिन यह प्राथमिक साधना है, यह अंतिम साधना नहीं है। अंतिम साधना में हमें ज्योति से ज्योति के देखने वाले तक पहुंचना है, क्योंकि केन उपनिषद के ऋषि यही कहते हैं कि यत् चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंसि पश्यति तदैव ब्रह्म त्वम विद्धि नेदम यदिदमुपासते। आंख से जो चीजें देखते हो या मन की आंख से जो चीजें आप देखते हो, चाहे आप बाहरी आंखों से देखो या अंदर की आंखों से भी आप जो कुछ देखते हो, यानी मन की आंखों से जो कुछ देखते हो वह ब्रह्म नहीं है, वह तो हमारी कल्पना है, वह तो हमारा जड़ है, वह तो जड़ तत्व है। लेकिन आगे कहते हैं कि जो देखता है वह ब्रह्म है, जिसकी शक्ति से आंखें देखती है। कौन देखता है? मैं देखता हूं, आत्मा देखती है। आत्मा ना हो तो यह आंख कहां देख पाती है? चाहे आंख बंद करके भी देखो या आंख खोल करके भी देखो, जिस दिन इस शरीर से जीव निकल गया कुछ भी नहीं दिखाई पड़ सकता है, कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया नहीं होती है, शरीर जड़ हो जाता है। तो कहने का मतलब आत्मा देखता है, उस आत्मा तक पहुंचना है। तो कह रहे हैं कि एन चक्षुंसि पश्यति, यानी
उस आत्मा तक पहुंचो जो देख रहा है, वहां तक पहुंचो। जड़ से चेतन तक पहुंचो, दृश्य से दृष्टा की ओर पहुंचो। करें कि तदैव ब्रह्म त्वम विद्धि नेदम यदि तुम उपासते। यदि तुम उसकी उपासना कर रहे हो जो आंख से दिखाई पड़ रहा है या मन से दिखाई पड़ रहा है, मन की कल्पना से दिखाई पड़ रहा है, तो तुम भ्रम में हो, गलत कर रहे हो। तो इसलिए हठ योग का ये जो ज्योति दर्शन है, जो हमें आंख खोल करके आंख बंद करके दिखाई पड़ता है, जो त्राटक मुद्रा आदि में हठ योगी लोग देखने का प्रयास करते हैं, हमें इससे बचना चाहिए। ये हमें जड़ाध्यास ही देगा, सत्य तक नहीं पहुंचा सकता है। सत्य तक पहुंचने के लिए हमें उस ज्योति से ज्योति की देखने वाले तक पहुंचना है, और वह केवल अपने स्वरूप में स्थित होने से ही हो सकता है। वह केवल अपने मन पर नियंत्रण करने से ही हो सकता है, राग द्वेष समाप्त करने से ही हो सकता है। जैसे कि हमारे यहाँ उपनिषदों में कहा गया है कि तम पश्यन्ति यतयः क्षीण दोषा, इसको वही देख पाता है, यानी आत्मा में वही स्थित हो पाता है। एक कहने का एक लाक्षणिक अर्थ है कि देख पाता है, क्योंकि आत्मा ही तो देखता है, उसको कैसे देखोगे। तो यानी जो उसका अनुभव कर पाता है, यहाँ पर पश्यति का मतलब लाक्षणिक अर्थ में पश्यति है कि वह उसको वही देख पाता है यतयः क्षीण दोषा, जिसने अपने दोषों को समाप्त कर दिया हो, जिसने अपनी वासनाओं को समाप्त कर दिया हो, वही आत्म अनुभव कर सकता है। और दोषों को समाप्त करके ही हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। केवल अभ्यास मात्र से कुछ हमें दिखाई पड़ जाए, आंख बंद करके दृश्य दिखाई पड़ गया तो हम उसको ज्योति समझ लिए, यह हमारा भ्रम है, यह हमारी भूल है, यह सत्य नहीं है। नमस्कार।